सर आज की एविक्शन के बारे में बताइए। सबसे पहले आपका जो व्यूअर्स है उन सभी को नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर डीसी कैपिटल की ओर से। आज का इविक्शन कुछ ऐसे पोर्शंस रह गया जिसको क्लियर करना चाहिए था, तो आज हम आया और उसको क्लियर कर दिया है ताकि हमारा जो 4 लेन का जो कंस्ट्रक्शन का जो एजेंसी है वो काम को बहुत अच्छा से कर सके। तो कुछ दिनों की बात है कि हमने उन लोगों को डायरेक्शन दिया था कि बहुत लेट हो गया कंस्ट्रक्शन जो है, क्योंकि हमने 3-4 महीना पहले में ऑलरेडी ये ज़मीन को दे दिया था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ था। तो हमें बताया कि जो पीएचई और पावर का पोल वगैरह को शिफ्टिंग नहीं हुआ, तो मैंने पीएचई और पावर डिपार्टमेंट का एक्शन लोग का साथ में मीटिंग किया है। कंस्ट्रक्शन एजेंसी भी थे, उन लोगों को मैंने टाइमलाइन दिया है कि इसका जितना भी पोल जहाँ में आपको शिफ्ट करना है वो ईयर मार्क कर दो, और वहाँ में कोई भी हिंड्रेंसेस है वो हम क्लियर कर देगा। तो जैसे ही मुझे सुबह बताया कि यहाँ पे थोड़ा से हिंड्रेंसेस है, तो हम आज आया, उसको अभी ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है। और आगे के लिए मैंने उन लोगों को बताया कि वो भी हमको बताने के लिए हम क्लियर कर देगा। मैंने अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई से बात किया है, पावर का भी साथ में था और बीएसएनएल का भी साथ में टीम में था। तो जहाँ मैं उन लोगों का इस पाइपलाइन और या पोल है उन लोगों का सारा चीज़ को हम लोगों ने मुहैया किया है, और कहाँ शिफ्ट करना है वो भी आइडेंटिफाइड कर दिया है। और पीएचई को बोल दिया है कि वो लोग जल्दी वो शिफ्ट करें। और जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है उनको भी अभी बात किया है कि वो इमीडिएटली उनका जितना भी कंस्ट्रक्शन करने का एरिया है उस एरिया को वो लोग क्लियर करके जो नाला है उसको क्लियर करके, जहाँ भी गदा-गुदी है उसको भी आइडेंटिफाइड करके उसमें भी फिलअप करके पब्लिक को सुविधा मिले कंस्ट्रक्शन का टाइम में। और अभी इस समय हम यहाँ निर्जुली में खड़ा है, और मैं अभी वो लोग यहाँ पुलिस थाना तक आज क्लियर करके आगे बढ़ेगा। और जहाँ भी कुछ भी इश्यूज है उन लोगों को बोला गया है कि वो हमें कांटेक्ट करें ताकि जल्द से जल्द, क्योंकि सरकार भी जल्दी ये काम होना चाहिए मानना कह रहा है, और उसका अलावा पब्लिक भी बहुत दिनों से परेशान है। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट बहुत सुंदर इसलिए है कि यहाँ जो हमारा पप्पू नाला से मॉडल विलेज तक फ्लाईओवर बनेंगे, और जैसे हमने आगे हमेशा बताया गया तो यहाँ निर्जुली से करसिंग तक बायाडाक जो नदी का वहाँ से होके जाएंगे, तो बहुत सुंदर सड़क बनेगा और लोगों को सफ़र करके खुशी मिलेगा। सर जैसे कि ये क्या बोलते हैं, बहुत लोगों का अभी मतलब कंप्लेंट्स है कि अभी वैसे भी मानसून सीज़न वैसे हम लोग का यहाँ जल्दी स्टार्ट होता है, जैसे फरवरी से हम लोग का यहाँ बारिश होना शुरू हो जाता है। तो अभी रोड कंडीशन जो निर्जुली तो नाहरलगुन है उसका कंडीशन बहुत ही ख़राब वो में है, स्थिति में है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये जो है अभी पैकेज ए में हमारा आर्ट कटिंग पहाड़ को कटना उतना बहुत था, और वहाँ पे हिंड्रेंसेस जो था वो बहुत था। तो यहाँ जो है काम करने के लिए आपको अभी जो सड़क है वो कुछ आर्ट कटिंग का कोई बातें नहीं है। प्रोमोशन लेवल में वो लोग आर्ट पिलिंग करेंगे, सीधा वो ये काम को शुरू कर देंगे, तो यहाँ इतना इश्यूज नहीं रहेगा जैसे पैकेज बी ए में था। पैकेज बी और सी में बहुत काम आसान है, और लोग बारिश का दिन में भी हम ज़्यादा बारिश नहीं होने से काम कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एजेंसी का साथ हम टच में है ताकि मैक्सिमम काम जितना जल्दी हो सकता है करने से ठीक है। सिर्फ वो फ्लाईओवर और बायाडाक को छोड़ के रेस्ट जितना काम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला काम नहीं है, इसमें बहुत आसान वाला काम है। सर ये कोहिनूर आयोडाइज सॉल्ट का जो हुआ था रिसेंटली, हाँ जी, उसका ऊपर में कुछ अपडेट करो। देखिए कोहिनूर जो सॉल्ट जो हुआ है उसका मुझे भी वीडियो में
मीडिया में हमको मिला था कुछ, इसका बाद हमने तुरंत उसको हमारा ऑफिसर को बेच उस जगह में, हर जगह में जहाँ इसका सेल होता है सभी को हमने जब्त कर लिया, सील कर लिया। और एक हमने एडवाइजरी भी डायरेक्शन दे दिया, जितना भी पब्लिक है उसको ना खाए। और अभी वो हम फूड सेफ्टी सेल जो होता है, फूड सेफ्टी का जो इसको देख रेख करता है मेडिकल डिपार्टमेंट का, उनको भी डायरेक्शन दे दिया है। वो अभी इसका सैंपल का जो टेस्ट के लिए भेजा है, अगर टेस्ट में अगर गलती कुछ निकलता है तो उसका जो कार्रवाई है वो होगा। और मेरा पब्लिक से गुजारिश यही है कि कोई भी खाने पीने का चीज़ हो या कोई भी चीज़ आप लोगों को ऐसे लगता है कि ये गलत है तो तुरंत हमको कांटेक्ट कीजिए और एक्शन लेने के लिए। और ऐसे चीज़ को लोग हमको जब देते हैं तो हमको भी आसान हो जाता है। समाज में कोई भी चीज़, एनी एसेंशियल सामान जो हमारा ज़रूरत चीज़ होता है सही होना चाहिए। उनका अगर गलत है तो उनको तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सर, ये रिसेंटली जो आपका PWD डिपार्टमेंट ने यूपिया हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सील करने के लिए बोला था। हाँ जी, वो हमने मीडिया में देखा और हमें मीडिया का जो पेपर में, न्यूज़पेपर में जो देखा है वो हमें डायरेक्शन दिया गया है। जैसे ही हमको उस ऑर्डर को मेरा ऑफिस में पहुंचता है मैं कार्रवाई करूंगा। तो सर अभी तक शुरू नहीं हुआ है? नहीं, मुझे वो न्यूज़पेपर में हम देखा है, लेकिन हाई कोर्ट जो सेशन कोर्ट का जो डायरेक्शन है मेरा ऑफिस तक नहीं पहुंचा है। वो जैसे ही पहुंचेगा, वो जैसे डायरेक्शन है मैं कार्रवाई करूंगा। सर, रिसेंटली आपका एक वो नोटिस आपने इशू भी किया था पेपर में कि जितना भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनको ये 25 जनवरी तक उनका जो नेम प्लेट वगैरह है रिनोवेशन या पॉलिश कुछ किया जाना, उसके बारे में कुछ बताइए। ये ऑफिस का साइन बोर्ड, हाँ देखिए, वो ऑफिस का जो साइन बोर्ड है वो रिनोवेट होना चाहिए। हमारा जो अभी जो हमारा गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जो स्टेटहुड जो मिला था उसको लेके काफ़ी हम लोग का सरकार ने ये प्रोग्राम को सुंदर ढंग से देने के लिए कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में जितने भी ऑफिसेस हैं उनको भी डायरेक्शन दिया गया है कि वो रिनोवेट करें, सुंदर से रखे, तो साफ से रखे। ये एक प्रोग्राम का एक पार्ट है। तो इसके अलावा हमारा यहाँ आप जितने भी ऑफिसेस है, ऑफिस का सिर्फ सुंदर सिर्फ नहीं रखना है, नेम प्लेट वगैरह ऑफिस का जो नेम है वो साथ साथ में लोग भी ऑफिस में अच्छा से काम करना चाहिए, समय में आना चाहिए, पब्लिक को अच्छा से बिहेव करना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में ही होता है, पब्लिक के लिए ऑफिस होता है। इसका भी हम जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ऑफिसेस है उनको भी मैंने डायरेक्शन दे रहा हूँ कि वो टाइमली अटेंड करें ऑफिस में और पब्लिक को एड्रेस करें। खास करके अभी हमने स्कूल को फोकस कर रहा है, जितना भी गवर्नमेंट स्कूल्स है उन सभी को डायरेक्टिव्स दिया है कि बिना अटेंडेंस का पेमेंट नहीं होगा। तो DDSE को हमने डायरेक्शन दिया है कि स्कूल का जो प्रिंसिपल या इंचार्ज होता है वो डेली अटेंडेंस लेना है। परसों हमने जब रास्ता में जब जा रहा था कि 10:30 बजे में ही स्टूडेंट लोग बाहर आ जाता है, तो हमने पूछा किस लिए बाहर आता है, टीचर नहीं है बोला। तो हमने वो स्कूल में गया, काफ़ी टीचर लोग क्लास अटेंड नहीं करता है, मैंने अटेंडेंस में एब्सेंट मार के आया। तो वैसे ही हम हर स्कूल का जो हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, वो अटेंडेंस चेक करना है, कितना एब्सेंट हुआ, प्रेजेंट हुआ। और अभी कुछ टीचर लोग मेरा पास आया, हमने बोला ठीक है, अगर आप तो क्लास अटेंड नहीं किया तो आप लीव लीजिए ना, छुट्टी लीजिए, सरकार आपको छुट्टी का प्रोविज़न दिया गया है, छुट्टी लीजिए। तो इसलिए मैं खास करके अभी स्कूल में ड्यूटी का बात को लेके इसको डायरेक्टिव्स दिया और एक्शन भी लेगा।
और हमने डीएमओ और मेडिकल ऑफिसर लोग के साथ भी मीटिंग हुआ, और डीएमओ साहब और हम दोनों बीच बीच में सरप्राइज चेक विजिट करेंगे मेडिकल में भी, हॉस्पिटल वगैरह में भी, और वहाँ में भी जो अटेंडेंस नहीं होगा तो उसका ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा। तो ये है, बहुत कुछ है जो अभी सरकारी दफ्तर का नाम सुंदर से लिखने का साथ साथ वहाँ में जो लोग ड्यूटी करते हैं पियोन से लेके ऑफिसर तक सही काम करना चाहिए। तो हमारा जो कैपिटल डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही प्रोग्राम बहुत है। थैंक यू सर।